अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब थोड़े बहुत बेहतर महसूस कर रहे होंगे और वो सदमा जो हमें आज से एक दिन पहले मिला था वो अब सदमा थोड़ा बहुत जो है ना वो कम हो गया होगा। मैं बात करी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से, क्योंकि उस मैच के बाद से ना अब समझ आना हल्की से में बंद हो गई कि भाई मतलब क्या हमने किधर दिल लगा लिया था ना। तो हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद अब ये है कि जी T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान मतलब जो वर्ल्ड कप का विनर रह चुका हुआ है, अब हमें टेंशन ये है कि भाई ये पता नहीं सुपर 8 में भी पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा। और अमेरिका जैसी टीम जो कि पहली बार जो आई और आते साल उसने पाकिस्तान को हरा दिया, उसने भी हरा दिया, इंडिया ने भी हरा दिया, तो पता नहीं आगे जाके नामीबिया भी अगर पाकिस्तान को हरा देगा तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा। तो आई एम श्योर आप उस चीज़ से निकल आएंगे। अगर आप उससे नहीं भी निकल आएंगे तो आपको चाहिए कि आप फैमिली के पास बैठें। फैमिली के पास आप बैठते हैं, गपशप करते हैं, बातें करते हैं तो इंसान का ना काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाता है। आप और मैं, हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, अपने रोज़गार के लिए घर से बाहर निकलते हैं, बड़ी टेंशनें होती हैं इधर उधर की। इतने नफसा नफसी के दौर में हमारी फैमिली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है, और स्पेसिफिकली अगर आपके माँ बाप हों तो ज़रूर उनके पास जाके बैठें। अगर आप इतने लकी हैं कि आप सेम शहर में रहते हो, और उससे भी कहीं ज़्यादा लकी भाई आप जन्नत में अगर रहते हो, यानी कि उस घर में रहते हो जिसमें आपके माँ बाप हों, तो ज़रूर माँ बाप के पास जाके बैठें। क्योंकि जो माँ बाप के पास बैठना होता है, जो फैमिली के पास बैठना होता है, पूरे दिन में जितना भी स्ट्रेस होता है ना उसको बहुत कम कर देता है, उसको मिनिमाइज में क्या बोलूँ, उसको एक तरह से ख़त्म ही कर देता है। एंड लेटर इन लाइफ, बिलीव यू मी, लोग बहुत कहते हैं, लेकिन जब खुदा ना खासा कुछ होता है ना तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है। इमाम हुसैन का तो कॉल है कि माँ बाप को मोहब्बत से देखना भी ना इसका एक हज का सवाब है। आप बड़े लकी हैं अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं, तो उनकी कदर भी करें, उनके पास बैठे उनसे मशवरे भी करें, उनको हर चीज़ बताएं, उनको दोस्त बनाएं, उनसे अच्छा आपको मशवरा देने वाले से मुखलिस दोस्त आपका कोई हो ही नहीं सकता। हम क्योंकि आज ज़रा फैमिली के वाले से बात भी करें तो आज हम ऐसे ही एक ऐसे फैमिली ओरिएंटेड कपल को भी हमने दावत दी है कि जिनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी, बिकॉज एवरी कपल हैज़ अ स्टोरी टू टेल। पाकिस्तान का नहायत ही नामवर कपल है जनाब। दोनों मियाँ बीवी बेहतरीन एक्टर हैं, दोनों बहुत ही बारोब हैं। स्पेशली जो हमारे जो इसमें मेल एक्टर हैं वो पाकिस्तान की, अगर मैं इनसे कहूँ कि उन्होंने इंडस्ट्री को बनते हुए, उनको इसको फूलते हुए देखा है। ये वो सुपरस्टार्स हैं जिनको आज के सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं कि वो उनको सुपरस्टार बनाए। इन्होंने वो फेम देखी है, वही फेम जो है वो आगे लेके चल भी रहे हैं। तो जनाब हाय मैं क्या करूं, फिर भूल जाती हूँ ना, लाइव ऑडियंस तो है नहीं, वरना मैं कहती ज़ोरदार तालियों में। तो जितने भी मेरी टीम के यहाँ पे लोग खड़े हैं, हम ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे शबीर जान को और फरीदा शबीर को। तालियां। ये अस्सलाम वालेकुम फरीदा आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं, कैसे? ठीक ठाक हैं? करम है अल्लाह का बहुत। मैंने ना आज आते साथ ही मेकअप में फरीदा आपा को कहती थी, मैंने कहा फरीदा आपा वैसे जो फरीद भाई आ रहा है जो इनका ना थोड़ा सा एक टेरर होता है, थोड़ा टेका सा होता है ना, लेकिन जब फरीदा बस आ दे तो हम लगे वाह अब तो हमें रिलैक्स मतलब ये लग रहा होता है कि डांट दे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझ पे टेरर शुरू हो जाता। हाँ ये वाकई ये आज वैसे नोट करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है। फरीदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप बताइए? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल? बस थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और बस बाकी लाइफ जिंदगी बच्चों के काम चल रहे हैं। हाँ, अब तो बच्चों के शुरू हो गए। अब बच्चों के काम शुरू हो गए। अच्छा फरीदा माशाल्लाह आप दोनों की जो है जब शादी हुई और सब तो वो सब लोगों के सामने, मतलब आपके बच्चे भी, वो कहते हैं आपके बच्चे तो वैसे अपनी उम्र भी नहीं छुपा सकते। नहीं छुपा, पता है सबको। अभी आपने कहा ना कि आप इतनी छोटी तो है भी आपकी बेटी। हाँ तो वही ना, तो वो मतलब जैसे वो भी माशाल्लाह सब तुम फील्ड में आ भी गई है, काम भी कर रही है, तो मतलब ये वो कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी उम्र के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा हमने तो हमने देखा हुआ है, सामने होते हुए देखी है। क्या मेजर तब्दीलियां वैसे आपकी पर्सनालिटी में आई शादी के बाद? मुझे सबसे पहले तो बताएं। जो तब्दीली एक औरत में आती है ना शादी के बाद माँ बनने की, वो तब्दीली सबसे बड़ी तब्दीली थी।
बस उसके बाद तो कोई और तब्दीली मेरे लिए कोई बाकी नहीं रही। एक ये था कि भाई हमारी शादी हो गई, और उसके बाद सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि अल्लाह ने मुझे माँ बनाया, 2 बच्चे दिए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी नेमत। शबीर भाई देखें, हर बंदे की ना लाइफ में चेंज तो आता है। एक तो चेंज फरीदा आपा आपकी ज़िंदगी में चेंज एक ये था, फिर दूसरा आपने अपने अंदर क्या ऐसा चेंज लेकर आया कि वो दोनों ना सही जोड़ीदार सही बैठ सकें? मैं तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं लाया। बज़ाहिर ले आए। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो भी कुछ चेंज मेरी लाइफ में आया ना वो इनकी वजह से आया, जो हकीकत है। मैं बहुत लाओबाली सा इंसान का, क्योंकि जिम्मेदारियों का एहसास ना कुछ, लाइफ ऐसी गुजरी थी सारी पहले, लेकिन इन्होंने फिर मुझे बताया और वो समझने में मुझे तकरीबन 10, 12, 15 साल लग गए इनके मिजाज के मुताबिक। तो फिर हमारी एक लाइफ तो अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है। हर जैसे अमूमन लाइफ होती है, अच्छे भी हैं, लड़ाई भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें। लेकिन जो थोड़ी बहुत मेंटल स्टेटस था कि क्या करना है, कैसे करना है, किस वक्त क्या बात करनी है, वो इन्होंने मुझे समझाया है, जो अभी भी कभी मैं गबल्ले मार देता हूँ कुछ ना कुछ। बहुत बड़े बड़े भंड मार देते। इसीलिए देखे ना, अल्लाह मैंने फिर आपके लिए इनको भेजा कि अगर ये भंड मारे तो ये कवर कर दे। वो मैं कह रहा हूँ, अभी मैं अकेले जाता हूँ तो जो होस्ट होते हैं कुछ बड़े वो होते हैं कि, तो अभी मैं हो गया हूँ थोड़ा सा कि मेरी बीवी का कुछ आ जाएगा। हाँ। नहीं, बात बिल्कुल सही। अच्छा फरीदा, आपको तो शबीर भाई पहले से पसंद भी थे, तो बट आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्रपोज करेंगे? हुआ क्या था वैसे, ये बताएं, मैं फिर से आप लोगों को वैसे हम बहुत सारे शोज में बता लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जाहिर है हर आदमी सुनना तो चाहता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो प्रपोज समझ लें आप, हम काम कर रहे थे साथ और ऐसा कोई ख़ास काम भी नहीं किया था, लेकिन बस प्रपोज तो नहीं कहेंगे, हमारे दोनों के माइंड में नहीं था कि हमने शादी करनी। सीधी बात तो ये थी कि हमारे माइंड में ना इनके था ना मेरे था। हम एक अच्छे कुलीग थे। अब घर में भी इनके मेरे इनका भी था, मेरे भी था, हम आते जाते थे। लेकिन वो मालिक ने हमारे साथ 2 रूहें डालनी थी, अर्दिल और यशमीरा ने आना था। तो वो ऐसे कुछ बनाता के असबाब कुछ ऐसा होता गया कि हम एक हो गए। मतलब आपने बच्चों पे डाल दिया कि बच्चों की वजह से तो क्योंकि हमने मिलना आना था ना जिंदगी में, आना ही था। क्योंकि मैं मतलब इनकी भी एक पहले लाइफ थी, मेरी भी थी, तो अल्लाह ने मुझे माँ नहीं बनाया था। अब मेरी इनसे शादी हुई तो परवरदिगार ने ये नेमत दी, तो हम सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं रही फिर, मुझे तो खास कर कि ये क्या हुआ, कहाँ से मैंने पसंद किया था, कहाँ से नहीं किया था, क्या था ये हो, वही वाला क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अक्सर ये गाना गा रहे होते, ये तो अब आता है, लेकिन ये आके मेरे पास ये कहते हैं ये क्या ये करते हैं हमेशा। और एक गाना है वो हमारा पाकिस्तानी गाना है, मतलब जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, तो ये यूं जिंदगी की राह में, तो हम जवेरिया क्या सऊद के गाना वाना गा रहे थे, तो ये बार बार इन्फेसाइज कर रहे थे इस वर्ड पे, क्यों जिंदगी की क्यों। तो सऊद ने कहा अरे बाजी ये क्या कह रहे हैं। फिर आपने इस सुर से ही नहीं किया इनके फरीदा आपा? नहीं आपने कोई लिरिक्स इनके कुछ नहीं अभी तक नहीं कर सकी। ये जो पर कह रहे थे कि बड़े लाउबाली थे, और फिर इट्स नॉट ओनली लाउबाली, बिकॉज कोर्स जब आपकी शादी हुई थी तो आप पे इनकी नहीं बल्कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी। तो वो फिर फरीदा आपा वो चीज़, हाँ इनकी फैमिली, इनके नहीं बेटा सब कुछ ठीक ठाक है, अभी भी हम उनसे मिलते हैं। इनके सारे बच्चों की शादियाँ हुई हैं माशाल्लाह, 6 बच्चे थे वो, ये मेरे 2 हैं। तो अल्लाह ने उनकी शादियां कराई, तो मैं सब में शादियों में साथ थी। कोई इन्होंने ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखा। और सच्ची पूछे तो मेरे पास मुझे टाइम ज़्यादा दिया, चूँकि मेरे छोटे बच्चे थे तो हाँ, तो हमारा काम भी एक जैसा था, और हमने फिर एक बिज़नेस किया अपना सैलून, वो भी हमारा अपना एक जैसा। तो मेरा और इनका साथ समझें ज़्यादा। हाँ, लेकिन फरीदा देखते हैं कि हम ना ख़वातीन जो है ना वो उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको फिर दिल बड़ा करके वो चीज़ें लेके चलनी होती है। नहीं अल्लाह का शुक्र है, मैंने दिल बड़ा किया, क्योंकि वो लोग थे
हाँ। वो लोग थे जिंदगी में, मैंने देख के शादी की थी ना। हाँ, ये नहीं है कि मैं भी कहूँ कि मुझे कभी जेलसी नहीं आती या मैं कभी नहीं ये नहीं कहती वहाँ, ये सब होता चलता है, लेकिन वो लोग थे। हाँ, आगे कोई और हो वो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं था, वो तो मैंने मुंह मोड़ के बैठे शबीर भाई, मुंह मोड़ के बैठे, इतने मासूम बन के बैठे। मैं देख रही हूँ तो देखो तो, अच्छा इतनी प्यारी प्यारी जरा पिक्चर्स जो हम चला भी रहे, तो ये जरा बताए। अर्दिल है मेरा बेटा। हाँ, ये अर्दिल अभी, बल्कि मैं बस शो ये दोनों बहन भाई। माशाल्लाह। तो बेटा आपका बड़ा है? बेटा बड़ा है। बेटा बड़ा है। हाँ, बेटी छोटी। लुक एट यू जी, कितनी माशाल्लाह प्यारी है, बच्ची लग रही है आप तो खुद यहाँ पे। और ये आपका बेटा अर्दिल। नाम हमारी फैमिली। आपने ना अपने बच्चों के नाम बड़े डिफरेंट रखे हैं। हाँ, मुझे जरा बताएं तो सही इसका बैकग्राउंड क्या है? अर्दिल भी और फिर दिन ये शबीर बताएंगे। इन्होंने मोस्टली, हम दोनों ने, लेकिन ज्यादा इनका क्रेडिट ये मैंने नाम ढूंढे बहुत मुश्किल से। अर्दिल जो है टर्किश नेम है, इसके माने हैं बहादुर मर्द। अच्छा। और यशमीरा अरबिक नेम है और इसके माने हैं समझदार औरत, जो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। समझदार औरत, मतलब आपने बचपन से समझदार लड़की होती है ना, बच्ची, छोटी सी बच्ची का नाम रख दिया समझदार औरत। और वो अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें कर रही है, हमें समझा रही होती है। अच्छा बेटियां, मुझे बताएं आपकी लाइफ में जब बेटी के पैदा होने से क्या चेंज आया? बस मेरे अंदर तो चेंज समझे आप, बेटे की आ गया। हाँ, अर्दिल से ही आ गया था, और फिर अल्लाह ने बेटी भी दे दी। तो बस मुझे तो ये था मदिया कि मुझे ये नहीं, इसको मैं ये नहीं काउंट करूँगी कि बेटी के टाइम क्या फीलिंग थी या बेटे के टाइम। अगर पहले भी बेटी होती तो मेरी यही फीलिंग। हाँ। तो मुझे तो बस एक अल्लाह ने एक नवाज दी चीज़। हाँ, तो बस वो मेरी वही फीलिंग्स दोनों। इतनी प्यारी चीज़ होती ना बेटी के, बस घरों की रौनक ही वही है। मतलब बेटे घरों में होंगे ना तो पता नहीं चलेगा, मतलब सामने बैठे होंगे, लेकिन बेटी होगी ना वो अपने कमरे में बैठी होगी। तो वैसे आपके बच्चों की अर्दिल की किससे ज़्यादा जो है अटैचमेंट है और बेटी की किससे ज़्यादा अटैचमेंट है? बेटी की मुझसे है और इनसे भी ज़्यादा है, लेकिन दोनों बच्चों की मेरे से है ज़्यादा, और यशमीरा की समझे आप ज़्यादा, वरना दोनों मेरी तरफ है। और बातें मुझे सुना रहे होते हैं। पैसे किसे मांगते मुझे बताएं? पैसे भी मुझसे मांगते हैं। पैसे भी आपसे मांगते हैं? इनसे फरमाइशें इनकी हैं सारी, बेटी की बाबा ये ले आएगा, बाबा वो ले आएगा। इन्होंने पता है एक आवाज़ में बाबा ने ला देना है, लेकिन ये है कि ये पैसों के खिलाफ होते हैं, पैसे नहीं दिया करो बच्चों को शुरू से। हाँ। तो वो मेरी तरफ ही आते हैं बहन। हाँ, लेकिन ना ये बात ना अब आके समझ आने लगी है कि वो बात कितनी सही है कि पैसे ना दिया करें, जो मांग रहे वो ले दें पर पैसे ना दें। हाँ। तो ये आपकी वैसे इसके पीछे क्या अप्रोच थी शबीर भाई? मतलब एक वक्त होता है हर चीज़ का, मैं ये समझता हूँ। उस वक्त पे जब उनको पता चले कि ये जो पैसे हैं ये किस तरह से हमारे माँ बाप ने कमाए हैं, क्या किया है, बच्चों को तो नहीं पता ना। वो तो कहते हैं लोग चांद तोड़ के ला दो, अब चांद तो नहीं ला के दे सकते कुछ, ठीक है ना। तो फिर वो एक वक्त आता है जिसमें आप बच्चों को समझ आती है, तो फिर आप ज़रूर, मतलब मैंने ये तक किया है कि बच्चों को पैसे दे के ना शॉप पे भेजा कि जाओ ये लेकर आओ, ये चीज़ लेकर आओ, पैसे से दे के उनको, ताकि उनको पता चले कि परचेज कर रहे हैं, क्या चीज़ है उस तरह की। तो वक्त जब आ जाता है उस वक्त ज़रूर दें बच्चों को पैसे। उससे पहले से जब हम देते हैं तो आगे जाके बच्चों को बड़े होके भी उन पैसों की इतनी फिक्र नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये है सबसे बड़ा। अच्छा मुझे बताएं, इसमें पोस्ट तो ज़रा आपके बेटे ने मारे हुए अर्दिल ने, तो अर्दिल क्यों नहीं एक्टिंग? क्योंकि माशाल्लाह से बहुत से लोगों को, अगर आपको नहीं पता और आप लोगों ने देखा उनका कैरेक्टर ज़रूर होगा, तो इन दोनों की जो एक जॉइंट प्रोडक्शन है इनकी बेटी, उन्होंने तो ड्रामा से काम शुरू कर दिया। उसका चल रहा है खुद। ये तस्वीर में आपने देखा, पीछे वाली तस्वीर थी, अगर मेरी टीम चला सके तो मैं आपको दिखाऊं, अर्दिल के एक्शन इसमें ज़्यादा थे। अर्दिल को नहीं आपने सोचा कि नहीं, वो उसको अभी तो फिलहाल कोई ऐसा शौक नहीं है तो एक्टिंग के लिए। हाँ, उसको था तो उसने कहा मुझे करना है करना है करना है। हमने उसकी एक्टिंग घर में खत्म हो जाती है अर्दिल तो हर तस्वीर में अर्दिल के अपना पोज है। हाँ। अच्छा, इतनी अच्छी पिक्चर ये कब की है? ग्रेजुएशन थी यशमीरा की। यहाँ तो शबीर भाई आप तो इतने स्मार्ट हो, तो बड़े भाई लग रहे थे जो ग्रेजुएशन वाली पिक्चर में, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं बल हूँ। ये बहुत प्यारी पिक्चर है, ये आई एम श्योर एक शो की है। नहीं, ये शादी की है, रुबीना अशरफ की बेटी की शादी की। ये स्कूल की है। शबीर भाई मुझे बताएं, आपने यहाँ पे अपना वजन कम किया? ये बहुत कम लग रहा है वजन। यहाँ पे मैंने वजन कम किया था। ये भी तो वो कैसे किया था वैसे? वो मैंने कीटो डाइट की थी। कीटो डाइट की और उसके बाद से मैंने कान पकड़ ली, तो बस अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे मैंने भी बहुत अच्छा कीटो डाइट की, लेकिन उसके बाद ना फिर आपसे डाइट करने का स्टेमिना छूट जाता है। स्टेमिना नहीं रहता बिल्कुल। हाँ, अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ
कि नहीं शुरू करूँ, मुझे रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, और रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। ये इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स है, ये मुझे साथ साथ बताइए, ये भी किसी इवेंट की है? हाँ जी जी, ये किसी शो की है मेरे ख्याल। ये स्कूल की मैंने आपको बताई। अच्छा, आपकी बेटी ने क्या पढ़ा हुआ है, आपके बेटे ने क्या पढ़ा हुआ है? दोनों ने कराची अमेरिकन से ग्रेजुएशन किया है और हाई स्कूल ग्रेजुएट है दोनों। अर्दिल अभी पढ़ रहे हैं, यशमीरा भी पढ़ रही है दोनों, और अर्दिल भी पढ़ रहा है। अर्दिल भी अभी पढ़े। अच्छा, आगे यशमीरा, वैसे आप लोग क्या चाहते थे जब बच्चों की करियर की बात होती ना, तो आप लोगों ने क्या सोचा? यही था कि बच्चों पे छोड़ा था कि आप ग्रेजुएशन करें, उसके बाद देखेंगे। जब यशमीरा ने हमें एक्टिंग का कहा तो हम दोनों ने उसको कहा आप पहले डिग्री ले लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर आपने जो भी शोबा चूज करना है कर लेना, आपको समझ भी आ जाएगी। वही वाली बात फिर मैं कहूँगी कि अभी छोटी है और बच्चे थोड़े से हम लोगों के आप लोगों के थोड़े पैम्पर्ड होते हैं, तो उन्हें इतनी दुनिया पता भी नहीं होती जितनी आपको मुझे पता है, हम सबको इनको पता है। ऐसा ना, जब बाकी अम्मा अब्बा के नेस्ट से निकलते हैं ना, उस वक्त तो दुनिया पता नहीं, ऐसा था कि ये लेना है वो लेना है, जब खुद कमाने निकलते हैं पता लगता है। खुद काम भी करते हैं तो पता लगता है काम पे जाना है। फरीदा आपा, वैसे आई एम श्योर कि अब आपकी बेटी को थोड़ी बहुत वो कदर हुई कि अच्छा भी हमारे अम्मा अब्बा का काम तो बड़ा सख्त काम था, मतलब ये लोगों को लग रहा होता है कि ठीक है एक ग्लैमर जरूर है, जी जी जी, फेम जरूर है, लेकिन जो मेहनत है जी जी वो हर वक्त नहीं कर सकती। आप आके वो आती थी शूट से, बहुत थक गई हूँ, हमने कभी नहीं कहा बहुत थक गई हूँ अम्मा। डिफरेंट घरों में जाना कोई मतलब लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान सी बात है, एक ज़रा सा इधर से पास तो हुए, उस पास होने के चक्कर में, वो 2 लाइनें बोलने के चक्कर में हमारे सारे टीम ने, हमारे डायरेक्टर ने, हमारे एक्टर्स जो भी होते हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है, वो लोगों को थोड़ी पता होता है। बहुत मेहनत का काम है ये। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक जुमला होता है, हम प्रोमो भी शूट कर रहे थे तो एक जुमला इस एंगल से भी बोलना है, उस एंगल से भी बोलना है, फिर वो क्या कहते हैं छोटे फ्रेम में भी बोलना है, बड़े फ्रेम में भी बोलना है, तो इतनी रिपटेशन है। और शोज पे तो फिर भी जैसे अभी यहाँ बैठे इतने चिल बैठे हैं, एसी चल रहा है सब, जब हम शूट कर रहे होते हैं तो बहुत सा ऐसा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं जिस जगह पर, वहाँ शूट एसी नहीं हो रहा होता, तो इतनी गर्मी में काम करते हैं हम सब लोग। अच्छा, मुझे वैसे लेकिन ये बताएं, क्योंकि आप दोनों ने पीटीवी के टाइम में भी काम किया हुआ है, अब लोग ये बात करते हैं कि हाँ चीज़ थोड़ी बेहतर होगी, जैसे एसी भी है, पता नहीं कौन बहुत सी फैसिलिटीज़ आती हैं, लेकिन फिर भी शबीर भाई आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप मिस करते हैं आज के इस एरा में, जो आज का हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो गई है? सबसे ज़्यादा जो बात है जिसको हम मिस करते हैं वो स्क्रिप्ट रीडिंग। जब हम पीटीवी में काम करते थे तो सिर्फ पीटीवी था, कोई चैनल नहीं था दूसरा कि मुझे वहाँ भी जाना है और यहाँ भी जाना है और वहाँ भी जाना है। तो 3 दिन हम एक ही स्क्रिप्ट पर बैठते थे सारे, आर्टिस्ट भी और डायरेक्टर भी, और सब अपने अपने जुमले बोल रहे थे, मैं भी उनको देख रहा होता था, वो मुझे देख रहे होते थे, सब एक दूसरे को। वहीं पे हम कहते थे कुछ बात होती थी, यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसको वैसे नहीं वैसे कर लो। अब तो आप यकीन करें कि जाते हैं ना सेट पे तो पता नहीं होता कैरेक्टर का नाम क्या है मेरे, जी वो आपका नाम शकील है, अच्छा शकील है, लो भाई 2 मिनट में आप शकील बने जी शकील। अब वो शकील को हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा ये क्या है, थोड़ा सा बता दो यार आगे पीछे क्या कहानी है, किस तरह का मिजाज का आदमी, क्योंकि स्क्रिप्ट एक वैसी चीज़ होती है जो आपको बताती है कि आपका कैरेक्टर है क्या, बिल्कुल, और वो पता है वही बन रही है और वो कहाँ बताते हैं, राइटर कहाँ बता रहा होता है आपके कैरेक्टर को, किसी और के सीन में, किसी और के सीन में। मिसाल के तौर पे आप 2 का सीन है ना, अब इसमें आप बातें करें, आप बातें करते करते गए, अरे वो शबीर साहब मिले थे, अजीब आदमी है यार, 1 मिनट में कुछ होते हैं, 1 मिनट में कुछ होते हैं, फला ढमका, आप दोनों बातें कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके, मेरा कैरेक्टर है क्या। तो हम यहाँ सीन सिर्फ मेरा दे दो मुझे, अरे नहीं भाई दूसरे का सीन भी देखो, उसमें क्या बात हो रही है, तुम्हारे मुतालिक कोई बात हो रही है, तभी क्योंकि चेहरे, तभी तो मतलब आप लोगों के चेहरों पे भी एक्सप्रेशंस होते थे ना। खैर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से हम वापस आ रहे हैं तो मजीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम आगे हैं जनाब अपनी ऐसी जगह पे जहाँ मैं इनसे जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी, लेकिन इनको जल्दी जल्दी जवाब नहीं देने, दे हैव ऑल द टाइम, आराम से जवाब दे सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम से भी नहीं देना, ये इनको भी पता है। घर जाके दे दें घर जाने से पहले ना, मतलब 1.5 घंटे घर जाके भी देने ना मुझे घर जाके तो इनको जवाब देने आपने, लेकिन यहाँ पर आपने जवाब दीजिए आप, ये बेहतर। अच्छा मुझे पूछे कौन एक दूसरे से ज़्यादा सवाल पूछता है? मैं। आप सवाल पूछनी ज़्यादा?
सबके जवाब दे पाते हैं? नहीं नहीं, मैं अमूमन कटहरे में खड़ा हुआ होता हूँ हाँ। घर में। घर आपने वो लकड़ी का बनवा लिया जी कटहरे जी जाते बिल्कुल। जब घर में दाखिल हुए कटहरे में खड़े हो गए, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, क्यों, फलाना ढिमका, ये वो। तो फिर शबीर भाई आपके घर में तो बनो कि फरीदा की अदालत वो जाए, वो तो जनता की अदालत, फरीदा की अदालत वो जाए, उसमें कचहरे में खड़े हो, फिर आप आए? नहीं नहीं, वही सवाल तो पूछने होते हैं। किधर गए थे, क्या है, क्या वो काम कर लिया, ये नहीं लेट वगैरह का नहीं होता, वैसे ही होता है कि भाई इतनी आज देर क्यों हो गई, या हमारे अमूमन सबके टाइम। ये फरीदा पास का एक ही मतलब था, आज देर क्यों होगी, लेट क्यों आए? सबसे ज्यादा कौन से आपके सवाल पे फंस जाते हैं, मुझे वैसे ये बताएं। नहीं फंसने वाले नहीं है, ऐसा पतली गली से निकलता हूँ, पता नहीं चलता। माशाल्लाह बहुत होशियार है। तो मुझे बताएं कि फरीदा पा आप इनके रोब में होंगी? हाँ, ये बात क्या देखिए, हम लो क्या बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं, ये कोई मैं इनके रोक रहा हूँ सही, क्योंकि ये ना थोड़ा सा डरा देते हैं कि अभी मैं शाउटिंग करूंगा या कुछ करूंगा तो ये नजर आता है कि मेरी बात मानते हैं, बात मानते हैं, अच्छे ताबेदार हैं, बात। और क्या चाहिए? और नहीं, ये नहीं रोब भी नहीं कहे, हाँ रोब भी नहीं कहे नहीं, कोई हर काम में मैं ये क्या कर दिया आपने, अब इनके आगे गर्दन भी काट के रख दो ना तो कहेंगे थोड़ी सी टेढ़ी काटी है आपने। यार मतलब वो हाल है भाई। लेकिन देखे ना माशाल्लाह से आपकी शादी को कितने साल हो गए? माशाल्लाह से तकरीबन 24 साल हो गए। हाँ, हो गए 24वां साल चल रही है। तो देखिए उसमें कितने टाइम इनकी ज्यादा चली और कितने टाइम आपकी ज्यादा चली? इन्हीं की चली है बॉस, हाँ मेरी चली, इन्हीं की चली है। फरीदा पा मेरे सर पे हाथ दे। नहीं इनकी कोई चीज होती है, मोस्टली ये मुझसे ही कहते हैं कि भाई क्या है, क्या और करना है। किससे कहेंगे फरीदा पा, आपसे नहीं कहेंगे तो, है ना, इन्हीं से तो कहेंगे। सोते हुए कह देता हूँ। अल्लाह बोलते हैं सोते हुए, ऐसा वैसा लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, आ जाओ आओ। ये किसको बुला रहे? क्या हो गया शबीर? हाँ आओ। किसको? मैंने कहा आप ही को बुला रहे थे। हाँ अभी 3-4 दिन पहले तो मैंने कहा किसको बुला रहे थे, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं खड़े होके ना? मतलब स्लीप वॉक भी करते हैं? नहीं वॉक नहीं करते, वॉक नहीं करते। तो कह रहे हैं जब जरा से झेप गए कि ये तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, आपको ही तो बुला रहा था। ये तो वैसे शबीर भाई मतलब इंसान को सोना भी एहतियात से पड़ता है, मुंह से कुछ निकल ही ना जाए। देखिए निकल जाए यार, मैं तो कानों में डाल के सोती हूँ इनके साथ, यकीन करें। एक तो माशाल्लाह, लेकिन आवाज भी होती है और फिर बातें ऐसी होती हैं, पता नहीं क्या क्या होती है। बहुत दफा मतलब मैंने सोचा कि मैं कान लगाऊं, कुछ ऐसी बात पकड़ लूं, नहीं, लेकिन वो सब नहीं होता। पता नहीं क्या, वो किसी को पैसे बांट रहे होते, मैं भी खड़ी हूँ। देखिए असल चीज यही है। ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही, पैसा यकीन लो भाई, ये लेके तनख्वाह देते हैं ना सलोन में। क्या है, व्हाट इज दिस शबीर भाई? नहीं मैं कोई ऐसे थोड़ी पैसे ये समझी जब भी मैंने कहा तनख्वाह बांटते हैं ना सलोन, सैलरी देते। हाँ मेरे ख्याल से आप अपने ना नींद में आप सैलून में चले जाते होंगे। पता नहीं क्या कहाँ जाता हूँ और बगैर टिकट चले जाता हूँ। अच्छा चले जी, मुझे कुछ सवाल आपसे पूछने हैं, वो सवाल जो जल्दी खैर सवाल में पूछूंगी क्योंकि टाइम थोड़ा यहाँ का मुख्तसर है। बच्चों की तरबियत के दौरान कोई ऐसी बात जिसे आप दोनों ने अपने जहन में रखा हो और जिसका हमेशा आपने ख्याल भी रखा हो कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें तरबियत करते बच्चों की? ये आप बताएं। मैं तो बस ये कोशिश की बच्चों से हमेशा कहा कि झूठ ना बोले। तो झूठ जो है वो बेसिक चीज़ है किसी भी बुराई की शुरू होने की। बस ये कोशिश किया कि झूठ ना बोले। बच्चे को हमेशा देखिए बाहर से जाके डिस्कस नहीं करो, हमें छुपाना, हमें छुपाना जो है ना, फिर एक चीज़ छुपानी, दूसरी चीज़ छुपानी। मेरी और मेरी बेटी की तो माशाल्लाह ऐसी बॉन्डिंग है कि वो हर बात मुझे बताती है, हर चीज़, हर बात, हर काम, ये करना है मैंने, ऐसे करना है। बेटा भी करता है लेकिन उसकी थोड़ी सी आदत है। तो ये हमारा ये है कि झूठ नहीं बोलना, माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना। माँ बाप से ज़्यादा सिंसियर इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में बच्चों पर सख्ती करना कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से थोड़ा बताना पड़ता है बच्चों को। अच्छा उसके तरीके होते हैं, जैसे बच्चा किसी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और वो चीज़ उसको नुकसानदेह हो सकती है, तो हमें सिर्फ उसके हाथ पे ऐसे करना है और वो आपकी तरफ देखेगा तो आपने कहना नो।
उसको वहाँ से समझ जानी चाहिए कि यार ये चीज़ मुझे मना की जा रही है। तो वो उसको जब ये एहसास हो जाएगा कि नो हो रहा है तो इट्स मीन समथिंग रॉन्ग। बस ये चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप एक बच्चे को समझाते हैं तो फिर आगे जाके ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, बच्चे ने कभी कोट चढ़ाई हल्की सी चमाट हल्की सी? ये आपका महकमा था? नहीं, मैं नहीं। आपने नहीं? मैंने मैंने लगाती। अच्छा, अम्मा को ना फिर करना भी पड़ता है क्योंकि अब्बा जो है वो बच्चों को नहीं किया हाँ ज़्यादा कभी भी, बेटे को बस अर्दिल की। हाँ, अर्दिल की आती थी। वो है भी शरारती माशाल्लाह शुरू से, बिल्कुल आप देखेंगी तो शक्ल वाइज भी, हरकतें भी। आंखें मुझे लेकिन आप जैसी लगी आपके बेटे की। हाँ, मैंने बाकी इनसे शो से पहले भी कहा, मैंने कहा बाकी अपने अब्बा जैसे फेस करो सारा, आंखें वाली सारी आप पर है। अच्छा जी, जब आपका बेटा अर्दिल जो है वो मुल्क से बाहर तालीम हासिल कर रहा है, क्या कभी बेटी ने कहा कि मुझे भी जाना है? नहीं, हम तो उसको कह रहे थे भाई चले जाओ, जैसी आपकी ग्रेजुएशन हुई उसने कहा नहीं मुझे एक्टिंग करनी है। तो अब डेफिनेटली अब जाहिर है अब जाएगी, अब जाने की तैयारी। पढ़ रही है ऑनलाइन, लंदन से ही पढ़ रही है। लेकिन हम लंदन से ही पढ़ रही है। उस वक्त था कि जाएगी, फिर उसने ऑनलाइन कर लिया कि मुझे एक्टिंग, जाहिर है एक्टिंग में तो नहीं जा सकती थी ना। तो और दूसरा आप लोगों के लिए बड़ा वो नहीं हार्ड हो जाता कि अगर दोनों ही बच्चे बाहर चले जाते फिर पीछे अकेले? हाँ वो तो था, लेकिन फ्यूचर के लिए करना पड़ता है। ये तो कुछ टाइम होता है ना। जब अर्दिल ने कहा कि वो बाहर पढ़ने जा रहा है तो आपने खुशी खुशी कहा कि बेटा जाओ, या फिर आपको थोड़ा सा उन्हीं में साथ जाऊंगी? नहीं, मुझे तो था और मैं तो उसके पास जाती रही हूँ। अभी तो खैर वो लालू खेत बना लिया था अमेरिका को। तो मैं बहुत जाती आप रही। यकीन करेंगे एक साल में 6 चक्कर लगा दिए। एक साल में 6 चक्कर? तो कहता ना लालू खेत बनाया हुआ था। ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन खैर आते जाती रही क्योंकि उस दौरान वो नहीं आ सकता था, तो मैं उसके पास जाती रही। हाँ। खाने बना के लेके जाती, लोग ऐसे वो लेके जाते हैं ना अमेरिका भी। बिल्कुल कबाब ले जा रही है वहाँ पे, वो पूछ रहे हैं यू हैव एनी फूड? नो नो नो। फिर आप क्या हो मिल तो विदेशी भी निकल आए थे साढ़े फूड बना। मेरे भाई ने फिर कहा कि नहीं ऐसे नहीं लाया करो। और फिर अब तो सारी चीज सब जगह मिलती है, मिल जाती है सब कुछ। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं हाँ कि हम फिर भी ना औलाद के लिए, खासकर भाइयों के लिए, बहन के लिए कि ये ले जाऊंगी कर लो, बेटे के लिए फूड मिल जाता है ना। जो भी होती है वो माँ के हाथ के बनी हुई, उसकी एक थोड़ी सी उसकी कलैदा सी बात। तो आपका बेटा वैसे फरमाइशें करता था कि ये चीज खानी है? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, आप करता है। अब आया हुआ है ना, कदर आई बाहर जाके अम्मा अब्बा की? क्योंकि जब थोड़ी सी बहुत कदर आ गई माशाल्लाह। वो कह रही थोड़ी सी। हाँ मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा वो चेंज हुआ है। अच्छा, बेटी अपने वालिद के बहुत ज़्यादा करीब होती है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि शबीर भाई आपने यशमीरा को डांट दिया हो और बाद में अफसोस भी हुआ कि ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा कोई मैंने कभी बात पे कोई बात हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन कोई ऐसा सख्ती से डांटना या कुछ इस तरह से मैं नहीं हुआ मेरा आज तक बेटी के साथ। अच्छा, तो मुझे बताया फिर ये जब आप बच्चे को आपकी गलती करते हैं फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है कि यही निमट लेंगी या फिर वो खुद भी निमटेंगी और बाद में भी कहेंगी तुम्हारा बाप आता है तो मैं बताती हूँ? क्या स्ट्रैटेजी क्या आप लोगों की इस मामले में? नहीं बाप रिंग में उतरने की हमने कोशिश की कि उन्होंने डरे ना हमसे। हाँ, इज्जत से रहे, डरे ना बच्चे। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं बिल्कुल ऑनेस्टी से, इनके वो बच्चे हैं जो पहले बच्चे हैं ना, तो वो थोड़ा सा डरते हैं। डरने से मुराद ये कि इनके सामने बात नहीं करते, मुझे कह देते हैं या अपनी अम्मी को कह देते हैं या पीछे कुछ। अब तो सब माशाल्लाह बड़े बड़े हैं। हाँ, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ, तो अब तो बड़े बड़े हैं, तो मेरे साथ डिस्कस कर लिया, मैंने इन्हें बता दिया। लेकिन मेरे बच्चे तो शबीर ने कभी कहा कोई भी बात पे, देखो उन लोगों की मजाल नहीं, जैसे मैं कहता हूँ जी कर लेते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, तो वो आगे से मैं तो नहीं देती, वो कहते हैं आप हमारे साथ चेंज हैं, आपने हमारे साथ सब चीज़ खुली रखी है। हाँ। हमें आपसे कहने में डर नहीं लगता, हम आपके रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। हाँ। लेकिन हमें डर, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप कोई भी बात करते हुए डरे ना किसी भी रिश्ते में। एक मियाँ बीवी और एक बच्चे। तो फरीदा बस मतलब माँ बाप की ज़रा ड्यूटी ना कि माँ बाप बच्चों के दिल के अंदर वो खौफ ही ना डालें कि बच्चे बात करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, सोचने के बाद इनके साथ नहीं है मेरे बच्चे। मियाँ बीवी पे तो डरना चाहिए वैसे। नहीं सही बात है, ऐसा डरना नहीं ना कि कोई बात कहते हुए पता नहीं क्या होगा। अच्छा फरीदा, बहुत खुश हो जाएगा कुछ बात कर दी तो। करें वो वाली करेंगे, आप अपने दूसरी बातें करेंगे। नहीं मैं तो एक ऐसी बात कर रहा था, मतलब कोई बात निकल आई। बात से ना ये सारा आपको रोब और दबदबा बाहर के लोगों के लिए, मतलब लास्ट में जो हमने माँ का शो किया था, आपको याद है कितना प्यारा वो शो किया था। यकीन करें हम खुद डरे हुए थे, बल्कि शो इतना बेहतर, लेकिन हमें ठीक है शबीर भाई वैसे बड़ा करते हैं, बड़ा कीदत की वजह है, लेकिन मैं बेगम के साथ इसीलिए किसी शो पे नहीं जाता कि मुझे मेरी पोल खुल जाती है मेरी।
अच्छा मुझे बताइए, जब आप अकेले कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे तब, और जब आप फरीदा जी के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मैं तो वहाँ के लोग तो बड़े खुश हो जाते होंगे जब आप साथ होते होंगे। ये है इसलिए हम इसीलिए बहुत कम साथ काम करते हैं। तो लेकिन ये प्रोड्यूसर्स वगैरह तो चाहते होंगे कि दोनों साथ काम करें। हाँ, अभी हम एक कर रहे हैं, अपना एक चैनल का काम है, उसमें यही होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं सिर्फ ये मेरी लड़ाई होती है, आपको फलानी मिली थी, फलाना मिला था, वो कह रहा था शबीर भाई तो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने तो हमें सिखाया, मैं आपके साथ काम करती हूँ, कुछ भी नहीं बता रहे होते आप, क्योंकि आप हमारी उस्ताद हैं। शबीर भाई वो क्या बात थी जो दिल में रहेगी, प्लीज बता दें। हाँ। कोई एक बात हो तो बताओ। लेकिन कोई एक ऐसी जो टीवी पे बता सके तो बता दें। आई एम श्योर टीवी पे बताने वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने जिंदगी में कोई चीज़ रखी नहीं अंदर, मैंने निकाल दी बाहर। मतलब मेरा कुछ खाने को दिल चाहा तो मैं खा लिया जाके, मैंने चाहे कोई कितना ही मना करेगा, चाहे वो सड़क पे फुटपाथ पे। ये बात को ना खाने पीने की तरफ ना लेके जाए। एक पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाबी ना, मैं जज्बाती हो रही थी खाने पीने की बात, लेकिन मैं अच्छा चलो वो और बात, वो क्या बात थी वो, अब मुझे क्या पता, वो आपने कहा कि दिल में रह जाएगी। दिल में कुछ भी नहीं रहा मेरा, यकीन करें। फरीदा आप पूछे, मेरे तो पूछने से जवाब नहीं देंगे, तुम्हें ही देंगे, बताए ना। वो कुछ और वो कौन सी बात थी जो भी कह रहे थे? हाँ, कि वो दिल में बात रह हकीम की बात है, कुछ बताओ। अरे अपनी कोई चीज़, कोई आपको कोई चीज़ हो कि मैंने ये करना था और ये नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दिल चाहा मैंने किया। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे कानों आवाज़ आ रही, शबीर भाई डर गए, शबीर भाई डर गए। हाँ, तो बताना नहीं चाह रहे ना कोई किस्सा। कोई बात हो तो बताओ ना। वैसे मुझे सारी किस्से पता है मेरी जान। हाँ, वो तो क्यों नहीं पता होंगे ना, बेटर हाँ पे आपको ना पता। तो शबीर भाई वैसे बाकी ज़िंदगी में जो आपने चाहा सब आपको चीज़ें मिल गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी औकात से ज़्यादा मेरे अल्लाह ने मेरे पे मेहरबानी की है। दूसरा ये कि मैं इनसे कहता था ना कभी, यार फरीदा छोड़ो, छोटी मोटी चीज़ होती है, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहते जी अच्छा कहानी की बात करें ना, आपकी तो कहानियाँ हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल वक्त हो गया। तो बस कोशिश बंदा करे कि अब इस वक्त में, इस उम्र में आके कहानियाँ ना हों। मतलब शबीर भाई ये 30-35 साल कौन सी उम्र है? छुट्टियाँ निकाल के पब्लिक हॉलीडेज, मतलब मैं छुट्टियाँ वगैरह निकाल के बता। ये तो इनका, इससे ज़्यादा तो इनका आई थिंक शोबिज़ में टाइम गुजरा है, 30-35 है ना, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, 40 ईयर्स में वैसे आपने 84 से 2024। और अगर मैं आपसे पूछूं फरीद भाई, आपने इन 40 साल का निचोड़ आपने क्या देखा? आई एम श्योर आपने लोगों को बनते ख़त्म होते गए, आपने बुर्ज बनते हुए उलटते हुए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और आखिरकार मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ कि कुछ नहीं है, ये दुनिया बस एक फ़ानी है और कुछ नहीं है। ऐसे सीरियस होगी बात, तो वैसे सही है, लेकिन ऐसे ही है। आपके साथ उरूज, मैंने एक चीज़ लोगों को कही है कि जब आप उरूज पर हो ना, तो आप उसको उरूज ना समझें, तो इंशाल्लाह आप जवाल भी नहीं देखेंगे। हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे उरूज पे जाता है ना हमारा दिमाग खराब होने लगता है। फरीदा आपने अपनी लाइफ में, अपनी जवानी में जो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, आपको लगता है कि आपने वो तमाम तो चीज़ें जिनका आपने ख्वाब भी देखा था वो पूरा कर लिया? अभी भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हासिल है कि दिल में कि मैंने ये चीज़ करनी है, कुछ चीज़ करनी है? कोई ऐसी बात किसी इंसान में नहीं होगी कि वो ये नहीं चाहेगा हम हर वक्त ये, और ये हो जाता तो अच्छा था, ये हो जाता, ये रह गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, गानों पे हम नहीं जाते दिल के अरमान सुन रहे। नहीं भाई, नहीं ऐसा है। लेकिन अब जैसे मैं अब माशाल्लाह अपनी बच्ची का निकाह कर रही हूँ, माशाल्लाह, तो अब उनकी शादी, आपको मुबारकबाद, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू वेरी मच। तो उसमें ये है कि बस बच्चों की खुशियाँ देखनी है, और बस हर वक्त ही कहती हूँ बस मुझे ये अपने बच्चों की खुशियाँ देख लूँ, बच्चों के बच्चे देख लूँ, चलती रहती है ना लाइफ। ये बिल्कुल ये चलता। अच्छा, औलाद इंसान को कितना डरपोक बना देती है। बस कमज़ोर और डरपोक, वही डरपोक कमज़ोर एक ही है। हाँ। लेकिन आप यकीन करें, आप अपनी इस कमज़ोरी से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वरना आप मियाँ के साथ नहीं होता ये। तो मियाँ तो बच्चों का बाप होता है ना, मियाँ के साथ उससे और बड़ा क्या आदमी होता है औलाद के बाद? उससे तो और हो जाता है, सुल्तान नहीं बन जाता, औरत सुल्तान नहीं बन जाती। सुल्तान नहीं तो आप हैं, ये खाएं। ये बड़ा अच्छा, हमने कहा पैसे खर्चे, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ये अच्छी बेकरी मिल गई मेरी टीम को। कोई देखिए मैं आपको खाने का कह रही हूँ, हालांकि मैं कहती हूँ नहीं, मेरा खाने बनाने वाला हमारे पास बहुत पुराना एक खालिद है, वो रखता रहता है। मैंने कहा तुम्हें कितने कमज़ोर रखते हैं ये कि तुम रखते चले जाते हो, ये भी हटाओ।
अच्छा, तो यानी कि ये आपको मोटिवेट ज़्यादा करती है राइड करने के लिए? हाँ, मैं तो बहुत कहती हूँ, क्योंकि और हराम है जब मैं हो जाऊँ। इतनी अच्छी इनकी शक्ल सूरत और इतने अच्छे एक्टर ये, सब चीज़ अल्लाह ने इन्हें गॉड गिफ्टेड दी हुई है, बाल सब इस उम्र में। तो मैं कहती हूँ थोड़े से, क्या मतलब उम्र में क्या लगाई हुई है यार? वही है तो बड़े ना, क्या हुआ? मतलब क्या मतलब $1 में दरियाफ्त हुआ था? मैं बताऊँ ऑन एयर, इनकी नवासी की भी शादी हो गई है माशाल्लाह। यार उठ जाओ। शबीर भाई ये सच कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। झूठ क्यों बोलेंगी? यानी कि अभी इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम देख रहे माजा पर नाना भी बन जाएंगे। पर लगे होंगे। अच्छा, पर क्यों लगते हैं बताएं? पर नाना पर दादा क्यों बनते हैं? आप बताएं। जब प्रवास का वक्त आ जाता है। हाँ ना, तो काफी सारी जिंदगी माशाल्लाह गुजारती है। प्रवास का वक्त आता है तो परदाना परदाना। हम भी एक छोटी सी पर आवाज ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक की जा रहे हैं। कहीं भी जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब आज सुबह के समय में हमारे साथ मौजूद हैं शबीर जान और उनकी जान फरीदा शबीर, जो कि अब से थोड़ी देर पहले जो सेगमेंट हम कर रहे थे इसमें पता चला कि माशाल्लाह से इनकी बेटी के भी आने वाले दिनों में निकाह भी होने वाला है। अल्लाह उसकी बहुत 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 प्यारे नसीब करे, इतना मुबारक महीना उसके सदके में। मुझे वैसे ये बताएं कि ये लड़का जो आपने ढूंढा, उसको ढूंढते हुए क्या वैसे आपके ज़हन में था कि कैसा होना चाहिए हमारा दामाद? जब हमने ऐसा ढूंढा नहीं, बस उसके समझे वो जैसे बड़ी हुई माशाल्लाह, ग्रेजुएशन की 2-3 जगह से उसके रिश्ते आए, तो ये उसकी अपनी समझे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग या पसंद है, उन्होंने कहा ये जो है यहाँ करते हैं। वो जैसे भी है ना, वो आप जब वो आया सामने और हमने देखा तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो उसमें मौजूद है माशाल्लाह। बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छी तरबियत हुई हुई है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो हमें लगा कि ये हमारी बेटी को बहुत इज्जत देगा, खुश फरीदा आप तो माशाल्लाह से हमें ना बात करती है तो फरीदा हर एक को अपनी ही लगती है, तो मुझे बताया लेकिन ना शबीर भाई को रोब और दबदबा ना तो पूरे बहुत सारे लोगों की तरह, क्या वो जो हमारे भाई आया तो वो भी हल्के से नहीं वेरी स्वीट, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। नहीं वो तो सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब वो इनके रोब में जी हाँ नहीं ऐसे अच्छे नहीं, उससे बहुत फ्रेंडली है ये भी, वो भी खुद भी है और ये भी ऐसा नहीं। आपने कहना कि देखो मेरी बेटी का ध्यान रखना, वरना आपने वरना ही कहना नहीं, उसे देख के हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जो अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, जितना ख्याल वो करता है अभी तो निकाह होना है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उसकी टेक केयर करता है, बस वो तो हमें बिल्कुल तसल्ली है। जो आप कह रही हैं ना वो वाली बात, बड़े फ्रेंडली है, वो सुसर वाला रोब और दबदबा नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या करता। और बल्कि अब बड़े आराम से रिश्ता है, आप दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, तो कोई मतलब वो कहते चाचा कह दो वाला कोई इसमें कोई नहीं, हाँ सारा स्मूथ हो गया, सारा स्मूथ। अल्लाह बहुत आगे भी अल्लाह ताला स्मूथ रखे, उन लोगों को भी खुशियां दिखाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा जी, ये सेगमेंट हमारा, मैं सवालात पूछूंगी और सेगमेंट का नाम है जो कहेंगे सच सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो वो जैसे मैंने कहा ना कि फरीदा की अदालत में आप समझ खड़े तो फिर मैं जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ। क्यों? जो कहेंगे सच कहेंगे, सच तो सच बोले ना, हाँ तो वो फिर मैं चलूँ। और आज ना मैं इनसे एक और सच भी पूछूंगी ये जेंट्स सैलून के बारे में। मतलब हमें लग रहा था खवातीन इतना तैयार होती है ना, लेकिन आज फरीद भाई ने बताया कि नहीं भाई, बड़ी जेंट्स की सैलून में बड़ी सर्विसेज होती है, इनका मुझे पता ही नहीं था। खैर जी, पहला सवाल, वो कौन है जो मजाक मजाक में मतलब की बात कह रहे थे? जो कहना मैं आपको मजे से मजाक में आप सीधा कह देती हूँ, मतलब समझ आने में 2 दिन लगते हैं। फरीदा भाई ऐसा होता है कभी कभी, तो जब आपको समझ आती फिर आपने कहती हाँ भाई बात सुनी, क्या उसके बाद फिर मेरी क्लास होती है। हाँ फिर होती है, आपने अरे मैं तो समझी नहीं थी आप ये क्या कर रहे थे वहाँ, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो कौन है जिसकी बात अनसुनी कर दी जाए तो बस फिर खैर नहीं? शबीर। नहीं हाँ मैं आपसे बात, अच्छा मैं आपको सच बता रही हूँ, ये फ़ोन पर होंगे, ये बात सुन रहा हूँ, फिर बात मैंने आपको बताई तो थी ये बात। अरे भाई कब बताइए, आपने अपने जहन में सोच लिया होगा, बता दी नहीं बताइए। और अगर इनको ये ऐसे ही ना, ये आवाज़ फरीदा, ये क्या हो गया आपको, मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ आप सुन नहीं रही, ये है, ये बिल्कुल नेचुरल सच है, प्योर सच। हाँ भाई झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, कोई मार्जिन नहीं है। घर में आखिरी फैसला किसका होता है? ये तो दोनों का होता है,
दोनों। हाँ ऐसा नहीं है, नहीं, लेकिन final- ज़्यादा final मेरा होता है, लेकिन फिर भी हमारा ये नहीं है। अच्छा बताएं ना, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा, मैं तो ये कह रही हूँ, आप बताएं आप क्या समझते हैं। ऐसा म्यूचुअल होता है, ऐसी बात। चिढ़ जाता है ना आदमी। यकीन करें इतने सवाल होते हैं, ये यूं तो नहीं होगा, अबे नहीं होगा यार यूं, अच्छा ऐसे तो नहीं हो जाए, अबे नहीं हो जाएगा, तू करवा देगी इस तरह के। कौन अपने गुस्से का इज़हार खामोशी से करता है? मैं खामोशी। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चीखती चिल्लाती हूँ, लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ। वो कौन है जिसे पैसे खर्च करने के बाद फजूल खर्ची का एहसास होता है? फजूल ये नहीं, कोई भी नहीं इनकी। हाँ इनके ये क्या कराई मैं। हाँ वो इसलिए कि मैं इतनी फजूल खर्च नहीं हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि अरे ये तो सवाल उनका यही है। हाँ बस ये होता है, मुझे ये होता है, लेकिन फजूल खर्च ये है। हाँ मैं सोचता नहीं हूँ मैं। हाँ किन चीज़ों पे वैसे आप कहती हैं कि सबसे वैसे बहा देते हैं? मतलब किसी ये नहीं है कोई मैं पर्टिकुलर कहूँ अपने ड्रेसेस अपनी चीज़ें, नो कुछ बस पैसा आ गया, बस उड़ाना है। अरे यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, और ये ले आया मैं चीज़ घर में, गई ये ख़राब हो गई थी, नहीं ले आया, ऐसे करते हैं। चलो बेगम आओ, चलो फिर तुम चली जाओ, फिर लालू के चली जाओ, सुने कुछ फ्रूट ले आइएगा। अच्छा अब फ्रूट आ गए, केले भी आ गए, अमरूद भी आ गए। इतना अल्लाह माफ करे कौन खाएगा इतना, टेबल भर जाएगी, कितना बांटेंगे नीचे नौकरों को भी। इसका मतलब बादशाह है नेचर में। हाँ ये हाँ जबरदस्त। वो कहते हैं ना कि मैं एक मिसाल दे दूं, सॉरी और लंबा जवाब है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, जब पैसे पास भी नहीं होते चल बादशाह आदमी, ये यूं यूं। हमारी दादी कहती थी हमें, नंगे नवाब किले पे घर। शबीर भाई क्या जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये जो है ना, ये अब आइंदा मैं भी ऐसे एग्जाम्पल दिया करूंगी। अच्छा कौन है किसी की, वो कौन है कि जिसकी नींद में अगर खलल डाल दिया जाए तो लड़ाई की नौबत आ सकती है, नींद खराब करती है? उनकी मेरा उनकी खराबी नहीं होती। उनकी जागते रहते हैं? नहीं सोते हैं मजे से, ठाक पाक कुछ भी नहीं, कुछ ढोल बजाते हैं सोने के बाद, कुछ भी नहीं। मेरे आपने हल्की दरवाज़ा भी खोला फिर मैं नाराज़ होती हूँ, भाई आपको पता है नहीं दरवाज़ा खोला तो छोड़ देना। इनको अब कभी ऐसा होता है कि मैं उठ जाता हूँ फजर पे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इनको उठा देता हूँ, नमाज हो रही, अब ये सो रही है ना, तो मैंने फरीदा भाई हाँ, अरे भाई नहीं यार कुछ नहीं, फजर की नमाज के टाइम। अच्छा अरे भाई क्या हुआ? बच्चे भी आते हैं, अम्मा आपको तो सिर्फ उठाया है, कुछ नहीं हो। दोनों बच्चे आते, क्या हो गया आपको, अभी तो सिर्फ ऐसे किया। आप दोनों में वो कौन है जो खराटे ज्यादा लेता है? मैं। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत लिखे। तो क्या उसका, कि मुझे वैसे ही बता दे कि टोटका उसका क्या इलाज है? हो सकता है कि मैं मुझे भी इसी चीज की शिकायत हो घर में। हम लोग गए थे कुछ सालों पहले अमेरिका, तो वो हमें कुछ हमारे दोस्त है वहाँ, वो हमें दूसरी एक जगह ले गए पिकनिक के लिए, वो पूरा घर लिया जी जी, वो लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के घर दरवाजे सब होते और थोड़ा सा खुला हुआ भी था। अच्छा अब सुबह होगी, मैं सो रहा था, ये उठ के नीचे आ गई। अब वो बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, एक आवाज़ आ रही है, अब परेशान सब घूम रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही? कोई लैपटॉप बंद कर रहा है, खोल रहा है, इसमें से तो नहीं आ रही, उसमें से तो नहीं आ रही। सारे घर को तलाशी ले रहे हैं, वो कहाँ से कोई जानवर तो नहीं है अंदर, कुछ तो नहीं। हाँ बेगम साहब ने कहा परेशान किस बात की? ये अरे वो सो रहे हैं ऊपर। अच्छा लेकिन वहाँ पे ना बाकी, क्योंकि इतने दरवाजों से होते हैं, आवाज़ थोड़ी चेंज भी हो जाती है। मैं अपना भी वाक़या ऐड करना चाहूँगी। मैं अमेरिका गई तो वहाँ पे मैं अपनी, अच्छा वो मियाँ साहब खराटे तो लेते हैं, ठीक है, मुझे तो पता है क्या आवाज़ है, लेकिन मैं अपनी बहन के कमरे में गई, मैं वॉशरूम में, और मेरी बहन की रात बातें कर रहे, तो मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा मुझे लगता है पीछे ना कोई जानवर आ गया है। मैंने कहा ये आवाज़ें आ रही हैं, मेरी बहन कहती है ये तो रोज़ आवाज़ें आती हैं। मैंने कहा रोज़ आती हैं? तो फिर मैंने कहा यार ये मतलब कौन आता है यहाँ पे? कहती कौन ही खराटे। तो वो खराटों की आवाज़ वहाँ पे से पहुंची कि मैं डर गई। हाँ, तो अब मुझे एग्जैक्टली पता लग गया जो टेरर, वो मुझे पता चल गया। सीटियाँ वीटियाँ मजे वेरिएशन है खराटों के। एक तो सीधे खराटे चलते, नहीं वेरिएशन देखा ना, एक वो वर्सेटाइल एक्टर है, वो कहते हैं मैं खराटे भी में भी थी। हाँ, कभी किसी मूड का खराटा, कभी किसी मूड का खराटा, कभी ऐसा हुआ कि अपना खराटे से उठ गए हो।
यकीन करें, मार रहे थे जैसे किसी शूट को? वूट पे बैठे हैं किसी को मार रहे थे, लात मार रहे थे, अपनी लात नहीं, लग गई। फुटबॉल खेलता था। हाँ, नींद में? हाँ। अच्छा, आपने वैसे असल में कभी मैं एक्चुअली हम गए हुए थे कहीं, तो बच्चे दोनों और ये बेड पे सो रहे थे और मैंने बेड के साथ मैट्रेस बिछा के वहीं से सो रहा था। फुटबॉल खेल रहा था, मैंने किक मारी बॉल को पलंग में, मैंने कहा तो बेड़ा बेड़ा करे, पैर में लगी इतनी जोर की जाके पलंग, हाँ ना, गोल हो गया मैं। अपना पाव गोल हो गया। अच्छा, दिल में बात रखने वाला कौन है जिसके चेहरे से सब कुछ ये रखती दिल में बात बहुत, जिसका चेहरा सब बता देता है? हाँ वो भी बता देता है इनका। सही कह रहे देखे ना, वो चेहरे से भी वो नहीं बेचारी कर सकती, मुनाफकत नहीं कर सकती चेहरे से। मैं भी नहीं करता। हाँ, वो कौन है जो अपनी अदाकारी हर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता? हम नहीं करते दोनों में से कोई भी बर्दाश्त नहीं करते? नहीं, मतलब सुनते हैं, कोई बताए बता अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं तो इन्हें फौरन बता देती हूँ। अच्छा, दोनों वापस एक दूसरे को भी तो बड़े मशवरे देते होंगे कि मैं आपने ये तो खैर मुझे नहीं देते, मैं इनको देती रहती हूँ। और मैं मुझे कहीं भी, क्योंकि ये तो इतने अच्छे एक्टर हैं, सच्ची बात है कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि कुछ हो। हाँ। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि और ये हो सकता है, शायद इन्हें भी अंदर से यही होता है, हर आर्टिस्ट को होता है कि हाँ अच्छा हम और अच्छा कर सकते थे। लेकिन मैं इनकी एक्टिंग को नहीं, मैं इनके बस अब सिर्फ जो बोलती हूँ कि नहीं ना, देखें कितना अच्छा कर रहे हैं आप, कितना आप थोड़े पतले हो जाए, बस ये होता है। बस एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है ना, जब हम जो पहली टेक करते हैं ना, बस वही होती है असल। उसके बाद तो आप उसी को रिपीट करने में लगे होते हैं, या कुछ चीज़ें थोड़ी सी आ जाती, को आमद हो जाती तो आगे, वरना वही जो आपने पहले दिया है बस वही। शबीर भाई, ये इससे थोड़ा सा हटके, लेकिन मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि हम हमारे जो ड्रामास में जो माँ बाप का कैरेक्टर है, हम उसको भी एज ए प्रोटैगनिस्ट जो है वो सामने, अभी जैसे ड्रामा आया था बेबी बाजी, ठीक है, उसके भी जो प्रोटैगनिस्ट थी वो दिखाई कि वो हीरो हीरोइन नहीं थे, लेकिन वो किरदार था। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी अब गिनी चुनी लाइंस हैं और बड़ी प्रेडिक्टेबल लाइंस हैं जो कि जो हीरो के माँ बाप के जो हिस्से में आती है उनकी लिख दी जाती है? अब तो माँ बाप वो हो गए हैं कि कोई डांट रहा है, कोई मार रहा है, कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई और तरीके से बात कर रहा है, औलाद की जो मर्जी आ रही है वो कर रही है। जिसने घर से भागना है वो घर से भाग रही है, जिसने जो करना है वो कर रही है। तो माँ बाप के कैरेक्टर तो फिलर हो गए। मैं तो ये कहता हूँ कि उनका कोई ऐसा काम नहीं है, बस असल काम वही जो लड़का लड़की कर रहे हैं ना, वो है काम। तो जैसे ये कब, आपको क्या लगता है कि कब निकलेंगे हम इस चीज़ से? हमारा एंगल कब चेंज होगा? मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क में जो फिल्म्स भी बन रही, ड्रामास भी बन रहे, खैर ड्रामास की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन फिल्म में ज़रूरी नहीं लव स्टोरी का होना, और बाकी इतनी स्ट्रगल्स होती हैं। 2-3 तरह का सिनेमा है, एक सिनेमा नहीं है वहाँ पे, पैरेलल और भी सिनेमा है। पर शबीर भाई, वही चीज़ें हम भी तो देख रहे हैं ना, अप्रिशिएट करें, तो हमें अगर यहाँ पे भी बन जाए तो हम तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे। बस यहाँ पे हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा ना। अभी तक तो फिल्म बनानी नहीं आई हमें। अच्छा, आपने फिल्म भी नहीं की शबीर भाई? नहीं, गोली कान के पास से गुजरी 1-2 बार। तो फिर क्यों नहीं आपने? 1-2 बार कान के पास से गुजरी, बच गया मैं। बच गए। लेकिन कर लेते तो शबीर भाई, कुछ फिल्म हमारी बड़ी अच्छी बनी। बस किसी ने इतना कोई खास अप्रोच भी नहीं किया मुझे, सच्ची बात। और जब आपके सही, मतलब जो आपके सही वो पीक जवानी वाला टाइम था, उस पर तो हमारी फिल्म बहुत अच्छी थी शबीर भाई। फिल्में मैं गया भी था करने के लिए, तो लेकिन वो फिल्में कंप्लीट नहीं हो सकी। वो फिल्में कंप्लीट नहीं हो सकी। जैसे अभी बाप वगैरह की आप बात कर रही थी कि बाप के रोल होते हैं। अभी मैं एक प्ले देख रही थी पुराना लाइन का, नाम ले देती हूँ, 6 सिग्मा का था, ARY का, हुमायूं की प्रोडक्शन थी काफिर। तो वो इतनी अच्छी स्टोरी और इतना अच्छा ड्रामा कि उसमें बाप का भी रोल था और हीरोइन का भी था और विलन भी था। मतलब इतना बड़ा स्टार ले रहे, एक्टर ले रहे, तो मजा तो आए। हाँ, कि भाई खाली ऐसी नहीं ये इसका बाप शबीर जान को बना दूं, वो नहीं था। उसमें करेक्टर था और एक विलन था जो हुमायूं, उसका करेक्टर था और लव स्टोरी भी थी थोड़ी सी, लेकिन क्या अपनी अपनी जगह पे सब फिट थे, बेहतरीन। इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए। सही। अच्छा, अभी आपने भी तो ड्रामा किया, अपनी बेटी के साथ भी आपने जो ड्रामा किया है, तो उसमें वो जो एक रुखसती वाला किरदार भी है, वो जो सीन वाला खुद गर्ज, खुद, तो उसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे। आई एम श्योर में आपकी बेटी होती, उन्होंने आज आना था लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्पेसिफिकली जो सीन है, तो इसमें तो मतलब मैं सच्ची मुच रोती थी। हाँ, ऐसा ही चेहरे से वो आपकी लग भी रही है, और ऐसा लग रहा है कि शायद आप सच में वो सोच भी रही है। ऐसे ही होता था। उसको कुछ समझा रही होती थी, उसको कुछ कह रही होती, देखो बेटा टाइम तो वो भी ऐसे अम्मा, वो फिर मुझे चुप कराती थी। मतलब ये एक्सप्रेशन से ही आपने इतनी
कमाल है, मतलब लॉट ऑफ टाइम्स यहाँ पे आपको डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस के सर पे डायलॉग ना मारे, आप डायलॉग बोली बगैर भी इतना ज़बरदस्त है। और जो रुखसती वाला का सीन था उसे, तो उसमें क्या आप सच में सोच के रोई है? वो कैसा ऐसे सच में। और वैसे भी अगर वो यशमीरा भी ना हो उसमें, तो आप किसी भी बेटी के साथ कर रहे हो तो किसी भी लड़की के साथ फीलिंग्स वही होती हैं। लेकिन देखिए फरीदा भाई, यहाँ पे बात भी ना कि जैसे कैरेक्टर में भी है कि आपका कैरेक्टर इसमें ख़त्म भी हो जाती है, तो वो बच्ची के लिए और आपके लिए वो करना, क्योंकि देखिए उसमें तो दोनों माँ बेटी है, तो वो कितना मुश्किल था? बस यशमीरा को ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, वो बेचारी फिर मुझे करती थी कि क्यों रो रही हैं, ये देखें ऐसे। ये सारे सीन बड़े अच्छे थे और हमें डायरेक्टर भी अच्छा मिला, तो करवाए भी अच्छे, बहुत अच्छे। शरीर में वैसे आपको अपनी बेटी में जब वो एक्टिंग अभी कर रही थी, खैर इट्स टू अर्ली टू आस्क, लेकिन किसकी झलक दिखाई देती है आपको? फरीदा आपा का स्टाइल नजर आता है या आपको आपका स्टाइल नजर आता है? मुझे अपना लगता है। हाँ सही कह रहे हैं, वो जो इंटेंस, वो जो सारा जो भी एक्सप्रेशन वगैरह जो है, तो हमें आप यकीन करें हमने उसे कोई इतना ज़्यादा ना कोई बताया समझाया है या कुछ। शुरू में थोड़ा सा उसको जब शुरू किया था ना, तो उस वक्त में कुछ सीन आते थे तो मैं उसके साथ रीड करता था। उसके बाद ये जब गई है काम करने, इसको ना हमने पूछा तुम क्या करने जा रही हो, अच्छा उर्दू का मसला, हाँ वो कैसे किया? फिर वो रोमन में स्क्रिप्ट लिखवाओ, फिर खुद लिखो, फिर पढ़ने शुरू हो गए, फिर उसको उर्दू पढ़ानी शुरू की, तो माशाल्लाह अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो वो फ़ौरन थोड़ा करके सीख गई और फिर बोलना भी शुरू हो गई पढ़ के, तो बहुत अच्छा होना था उसके साथ। इस बोला अब बहुत अच्छा होना है शायद। हाँ इंशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। मुझे ये बताएं कोई ऐसा कैरेक्टर भाई जो आपने निभाया हो और वो आपके साथ आपके घर तक गया हो? बहुत सारे कैरेक्टर्स की छाप भी रह जाती है ना, तो जो स्पेसिफिकली अगर आपने जो पीटीवी के टाइम में जो कैरेक्टर्स सारे किए हुए हैं, एंड आई एम श्योर अभी भी ऐसे रिसेंट टाइम्स के बहुत से ड्रामाज होंगे कि जिसको खुद से अलग करने में आपको टाइम लगा हो? नॉट एट ऑल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो एक्टर ही होता है। जो कैरेक्टर छाप बनती है ना, वो एक्टर होता है खुद, वो वैसे ही होता है, तो वैसे ही अपने आप को दिखा देता है। तो फिर वो सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो है वही, तो निकलेगा कैसे उसमें से? उसकी मिसाल मैं ऐसे नहीं दूंगा कि कोई गलत। जमशेद अंसारी थे हमारे, अल्लाह ने गली के रहमत करे, वो चक्कू है मेरे पास, तो वो आम जिंदगी में भी अगर हमसे बात करते थे तो इसी तरह से हंस के और इस तरह बात करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, महबूब आलम साहब हैं, वो भी आम लाइफ में इसी तरह थे। उसमें थोड़ा सा उन्होंने मुझको डायरेक्टर ने कराया, तो वो उसमें से बाहर नहीं निकले। तो मैंने याद रखिएगा हमेशा, किसी भी मिमिक्री जो होती है ना एक्ट्रेस की, वो किसकी होती है? जिसका एक स्टाइल होता है। एक स्टाइल बिल्कुल ऐसे, हाँ। आप वर्सटाइल आदमी की मिमिक्री नहीं उतार सकते, उसका कहीं भी आप, बात तो सही है ना? अल्लाह गनी की रहमत करे, मोहम्मद अली साहब, उनकी मतलब वो एक स्टाइल था, उनका स्टाइल था वाकई। तो फिल्म जो है वो एक स्टाइल की फिल्म है, हीरोइज्म की फिल्म होती है। फिल्म में हीरोइज्म होता है, हाँ। टेलीविजन एक कैरेक्टरिज्म होता है, हाँ। यहाँ पे आपको कैरेक्टर करने पड़ते हैं डिफरेंट। ये देखिए ना सामने वाला कैरेक्टर जो भी चल रहा है, जी जी, ये पता नहीं तीसरी चौथी बेगम थी इस ड्रामे में, वो पान खा के भी आ रहे हैं बड़े जबरदस्त। वो सारी जो ख्वाहिशें थी ना ड्रामा वो ड्रामास के थ्रू आपने पूरी करी। लेकिन ये मुझे डराते थे अक्सर, देखो जो दूसरी कर सकता है वो तीसरी भी कर लेगा। भाई हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह तौबा बस करे, नहीं बोले ऐसा। तो पहली बीवी जो है ना वो रिलैक्स हो जाती है कि दफा हो कर ली इससे, दूसरी परेशान हो जाती है कि अब तीसरी ना कर ले, और अगर वो तीसरी कर ले दूसरी बोलती खसमान हुआ है, मतलब परेशानी, तीसरी परेशान होनी शुरू हो जाती है, ये चौथी ना कर ले। मतलब आप क्यों परेशान कर रहे हैं औरतों को? पता नहीं, कसम से मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, मैं तो रिलैक्स करने की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अभी 2 करके तीसरी करूँ तो आप रिलैक्स हो जाएंगी। अच्छा है ना? क्यों हो जाऊंगी? आपको रिलैक्स, आपको मार दूंगी जान से, जान से ना सोचें उनको रिलैक्स करने के बाद। हाँ, इतना ना सोचिए आप रिलैक्स, जान से मर जाएंगे आप। जान आपकी अंदर जो जान है ना, बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में। शबीर जान है ना, फिर ये निकाल देंगी वो ये जान। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये मौके कम मिलते हैं। मैं शायद कभी आप कहते चल जाए देख लें आप। नहीं क्यों कहूँ, क्यों कहूँ, कैसे कहूँ? आपकी डेड बॉडी के साथ कह दूंगी जिसको मैं खुद ही
खत्म। और फिर माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, हाँ। सब छोड़ दूंगी। हाँ। अब तो बच्चे भी कहेंगे, बच्चे भी बड़े हो गए ना, अब जी क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्योंकि अब ईद में बहुत कम ही दिन बाकी रह गए हैं, तो बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फ़र्क है, और दूसरी क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और इस ईद में तो क्योंकि ईद पर अगर आपके अपने ना हो, कोई चला गया तो ईद और ज़रा सबसे ज़्यादा तो देखिए मिस करने वाली चीज़ पेरेंट्स होते हैं। इनके भी नहीं है, इनके भी चले गए, मेरे भी। तो वो एक यादें होती हैं कि अम्मी ऐसे गोश्त करती थी, ऐसे निकालती थी और ऐसे हिस्से होते थे, ये सब चीज़ें। पहला दिन अम्मी के जाना है, पहला दिन कुर्बानी अम्मी के होनी है, दूसरे दिन फिर यहाँ होनी है, तीसरे दिन फिर वहाँ होनी है, बेगम ने कहना होगी ईद पूरी। तो वो ये मिस करते हैं आप, चीज़ें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मिस करते हैं। लेकिन ये होता है कि अब जैसे डिफरेंट हम जगहों पर आ गए हैं। कभी गुलशन में जैसे हम पहले रहते थे तो बहुत रौनक होती थी, बस समझें आप कि लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं बकरे गायें लोग, तो एक शोर शराबा वो मिस करते हैं। अब यहाँ आ गए तो वो चीज़ें नहीं है, है ना। अंदर बस सिर्फ ये जल्दी से होता है कि अब जल्द से जल्द कुर्बानी हो जाए, सिमट जाए, सब जगह भेज दें। इतनी गर्मी होती है, तो गोश्त खराब है सारी, ये सब जहन में ये सारी चीज़ें चल रही थी एज ए घरेलू खातून। पहले कुर्बानी का इंतजार करते थे, अब कुर्बान होने का इंतजार करते हैं। गुड वन। एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़रा आप शो के आखिरी हिस्से में चाहूँगी कि ज़रा हम बात कर लें कुछ अपनी ज़िंदगी में प्यारे लोगों की, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ही प्यार दिया और जिनसे इम्पोर्टेंट कोई है नहीं। शबीर भाई, आपको जब स्पेसिफिकली आपको सदारती अवार्ड मिला बराए हुस्न कारकर्दगी, वो टाइम पर जाके आपने वो जो तब आपने अपनी अम्मी को पहनाया था, ये जितनी प्यारी पिक्चर हम देख रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने ये अपनी अम्मी को पहनाया था, वो कितना यादगार दिन था? कुछ इस दिन के बारे में बताइएगा। बहुत जी, मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे था वो। और मैंने पहले जाके अम्मी को पहनाया तो मैंने अपनी आखिरत संवारी, उसके बाद इनको पहनाया, दुनिया संवारी। ठीक है, लेकिन उसमें एक जो चीज़ हुई थी, मेरा ये अवार्ड थोड़ा सा ओवरशैडो हो गया था। वो कैसे? वो हमारी एक आर्टिस्ट हैं, उनको मिला था तमगा उसी में, उसी साल। हाँ, तो वो इतना ज़्यादा हाइप हुई थी उसकी सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे कि हम नीचे से तैरते हुए निकल गए थे आराम से। मैंने भी घर जाके उससे इत्मीनान से डब्बे को रख दिया। ठीक है, पैसे आए थे वो इस्तेमाल कर लिए, अल्लाह अल्लाह खैर से। लेकिन मुझे शबीर भाई बात बताएं, मतलब जैसे मैं भी अभी देख रही हूँ, आपको नहीं कि ये अभी फीलिंग आई कि बहुत देर लगी मेहरबान आते? नहीं, मैं कभी भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मेरा बड़ा पॉजिटिव बिलीव है कि जब जो वक्त होगा ना उस वक्त पे होगा। जब ज़िंदगी भी वक्त पे है और मौत भी वक्त पे है, तो हर काम वक्त पे है, और जिस वक्त होते हैं बस वही सही वक्त है। शबीर भाई, अम्मी कितनी खुश हुई थी? जी बहुत खुश हुई थी माशाल्लाह। वो उनकी भी एक ज़िंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट डे था। मैं पहले भी माँ के शोज़ वगैरह में इस तरह के बता चुका हूँ कि वो मुझे, जब मैं कुछ नहीं करता था, बाबरागिर्दी करता था, बहुत पिटाइयाँ लगती थी मेरी बड़ी, तो मेरी अम्मी मेरे फादर से कहती थी कि ये जो बच्चे जिसको तो मार पीट रहे हो ना, ये मेरा खोटा सिक्का है। और जब ये चलेगा तो फिर देखिएगा क्या होगा। तो वो बहुत खुश हुई थी जब उन्होंने ये पहना देखा। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हुकूमत ने मुझे सराहा और मुझे इस काबिल समझा। और हमने जो अमूमन सुनते रहते हैं कि यार उनसे कहलवा के ले लिया, उनसे कहलवा के ले लिया, तो हमने तो किसी को नहीं कहा कि भाई हमें अवार्ड दे दें। हमें लेटर आया, चीज़ें आई, 24 मिला। चलिए शबीर भाई, आपकी अम्मी ने, आपके पेरेंट्स ने जो आपके हवाले से ख्वाब देखे थे, आपको लगता है आपने वो काफ़ी हद तक वो पूरे भी किए? जी, मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं अपनी वालदा, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2008 में हो गया था, तो उसके बाद से जब अभी 3-4 साल हुए मेरी वालदा का इंतकाल, तो मैंने कोशिश यही, फरीदा ने बहुत साथ दिया मेरा इसमें
इनकी तो बहुत अच्छी दोस्त थी वो, मेरी अम्मी। तो मैंने कहा बस वो जो कहें हमने वो करना है। अगर वो कहें सुबह है तो हम कहें जी सुबह है, वो कहें रात है तो हम कहें जी रात है। प्यारी बात है। तो भाइयों के साथ होती थी मैं अलग, तो मैंने भाइयों को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ये जो कहें अगर आप पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते इन्हें इनकार मत कीजिएगा, मुझे बताइएगा ताकि वो जो हो सके हम करें। और पहली ईद शबीर भाई अम्मी के बाद जो आई वो कितनी वैसे मुश्किल थी? ये मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी। बहुत अजीब सा था। हम गए थे वहाँ पे अम्मी के घर पे अम्मी के बाद, और जाके हमने एक मरतबा फिर सबको जमा किया था वहाँ पे, क्योंकि अब माँ बाप से ही है सब कुछ। मतलब जब तक वो घर है अभी तक हमारे पास, जब तक तो था सब उसमें आबाद थे, तो यही था कि जैसे अम्मी करती थी, जैसे हम पहले दिन जाते थे वैसे ही जाएं। फिर जाहिर है एक माँ बाप का घर होता है तो बच्चों को चाहिए होता है, तो वो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे लगेगा, लगा दिया, खाली किया। अब नहीं करते, लेकिन पहली ईद वैसे ही की थी कि इस तरह वो खुश होंगे कि उसी तरह सब जमा हुए हैं और वहीं किसी तरह खाना खा रहे हैं। और फिर आपके लिए आपके पेरेंट्स वो जो पहली ईद थी वो कितनी टफ थी आपके लिए? बस ऐसे ही था कि आप समझे कि ये क्या है, मतलब ईद ऐसी थी। पहली ईद तो ऐसी होती है कि आप पहले ही सोचते हैं कि माँ बाप के बगैर ये पहली ईद है, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू की बरसी भी एक ही दिन होती है। अच्छा, और कितने साल का गैप है इसमें? एक साल का, एक साल में चले गए। 11 दिसंबर एक साल पहले अम्मी का इंतकाल हुआ, अब्बू का इंतकाल हुआ, और पूरे एक साल बाद 11 दिसंबर को अम्मी का। एक साल में वो कहते हैं ना सब चीज़ें आपकी खत्म हो गई। खत्म बहुत। तो वो अम्मी, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे एक भाई बड़े, बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, 5 बहन। तो उसी तरह मेरी अपनी अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी, जैसे मेरी बेटी की मेरे साथ। तो मैं अभी तक माँ बाप को तो मैं फिर यही कहूँगी कि आप सारी उम्र मिस करते हैं। तो वो एक पहली ईद या दूसरी ईद की बात नहीं होती, आप हर ईद पर अपनों को मिस करते हैं। मैं तो इनकी अम्मी को मिस नहीं करता। मैं नहीं करता इनकी अम्मी को। क्यों? ये बनी बनाई अम्मी है। अच्छा हाँ, तो मुझे बताएं आप वैसे फरीदा आपकी अम्मी की क्या चीज़ें आप खुद में देखती कि यार अम्मी की ये चीज़ कौन सी चीज़ नहीं देख रही है? पूरी बनी बनाई अम्मी है। नहीं वो बहुत अच्छी थी, मैं इतनी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत मिलनसार थे वो, बहुत ख्याल करने वाली, अच्छा सबको समझाने वाली। आप बताइए, सब चीज़ें हैं इनमें? बिल्कुल है, वाकई मिलनसार तो ये हैं और बहुत प्यारा मिलती है, इसमें तो वाकई कोई है ही नहीं। अच्छा, इसलिए तो नहीं वो सारी करें उन्हें घर जो जाना ना इसलिए तारीफें भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात है मैं यहाँ से ये तो बाउच करते हैं, यहाँ से अकेला भी जा सकता हूँ। आपको वैसे इनकी सबसे प्यारी बात क्या लगती है फरीदा आपा की? ये बस बहुत केयरिंग है ना हर मामले में, बच्चों के मामले में भी, मेरे मामले में भी। कोशिश इनकी ये होती है कि हमारा जो भी काम हो वो अच्छे सलीके से तरीके से। सही। अच्छा, अब ईद क्योंकि आ रही तो फिर ये आप बिजी भी हो जाएंगे क्योंकि आपको तो अपना सैलून भी है। और मुझे ना अभी शो से पहले मतलब फरीद भाई ने बताया तो मैं थोड़ी सी वो भी हो गई, शबीर भाई ने बताया तो मैं फरीद वो तो चली गई। हाँ, तो फरीद भाई समझ गए। मेरा नाम ऐसे शबीर फरीद है। शबीर फरीद। हम लोग ये देखिए हमारे सैलून की है, ये स्टार्टिंग जनरेशन की 2009 की है। कितने अच्छे माशाल्लाह से दोनों लग रहे हैं, तो ये बड़ी वेरिएशन मिलेगी मेरी फोटो में आपको। हाँ, कई बाकी वो आपका ना यहाँ तो बिल्कुल ही बाकी डिफरेंट लग रहे हैं आप। हर फोटो में लगेगा, हर फोटो आपको अलग लगेगा। ये देखें, अरे ये कहाँ की पिक्चर है? अमेरिका की है ये अमेरिका की, ये अभी 2 साल पुरानी होगी। ये देखें, ये उसी वक्त की यशमीरा के साथ जो थी, ये जब उनकी ग्रेजुएशन की पिक्चर थी। नहीं ये शो की थी, मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने वजन ये आप ना ये हमारे घर शबीर भाई ये वाली जब ये पीछे गुजरी ना, बस आप वैसे आपने दोबारा बस वैसे आप दोबारा से जरा गेटअप कर लें। आपने सोचा कि और ये कब की पिक्चर है? ये हमारे बच्चों की, ये हमारी पहली सालगिरह थी बेटी की। अच्छा, पूरी कलर कोऑर्डिनेशन ना बड़ी जबरदस्त। अच्छा, इसे ये कितनी प्यारी पिक्चर है। ये 2009 की, ये 89 की है। ये वो है ना जंगलूस। फरीद भाई ये तो आपकी तस्वीर देख के लग रहा है मैं फोन छुपा लूं। ये क्या ये कब की है? 89 में हमने जंगलूस अब आप किया था। इस तरह मेरे बेटे ने दाढ़ी रखी, आपको लगेगा कि ये शबीर भाई हैं पूरे, ऐसे ही लग रहा होता है वो।
अच्छा, ये वाह क्या वो जर्नी है। हमने इसकी तो बात की, लेकिन मुझे बताएं ये सैलून में हमें होता है कि सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो तैयार होती है, क्या बंदे भी? वैसे शबीर भाई आपके पास से लोग आते हैं तो क्या बंदे भी, उनको भी शौक होता है तैयार होने का? बिल्कुल आते हैं और तैयार होते हैं, बाकायदा मेहंदी के इवेंट के लिए तैयार होते हैं, फिर निकाह के इवेंट के लिए तैयार होते हैं, फिर वलीमे इवेंट के लिए तैयार होते हैं, और हम उनको उसी हिसाब से तैयार करने की कोशिश करते हैं जो इवेंट हो। तो ये कैसे 3 दिन का पैकेज होता है या फिर हफ्ते पहले आना शुरू कर देते हैं? नहीं, 3 दिन का पैकेज होता है, और जो दिन होता है ना हम उसी दिन बुलाते हैं ताकि वो वहाँ से हमारे यहाँ कपड़े वगैरह जैसे दुल्हन जाती है जी बिल्कुल, ज्वेलरी वगैरह सब जाते साथ में, तो वो बंदे भी अपने जूते मोजे कपड़े टाई शाई सब लेकर आते हैं वहाँ पे, A1 फिर होके निकलते हैं, तैयार होके बिल्कुल हेड टू टो तैयार होके जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये ईद पे ये सिर्फ खवातीन ही, हमें ही ज़्यादा होती है कि जी हम जाके फेशियल करा लें, ये करा लें, वो करा लें, या बंदों को भी होता है कि ईद पे तैयार होना है? इस कराची शहर में जितनी गर्द गुबार है ना, उसमें मैं वैसे ही एक जनरली लोगों से कहता हूँ कि महीने में 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार ग्रूमिंग, और स्पेशली हमारे वो भाई मुझे लगता है जो बाइक पे ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, क्योंकि वो तो डायरेक्ट उनका हेलमेट भी नहीं पहनते, अगर हेलमेट ही पहन लेंगे तो उसमें पसीना भी कुछ भी, तो उनका तो ज़्यादा बनता है कि मर्दों का वैसे भी बनता है अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी जो ज़ाहिर रोज़मर्रा की चीज़ें उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। सारे काम होते हैं कि मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल हर चीज़ होती है, मेकओवर होता है जो हम स्पेशली करवाते हैं फोटोग्राफी के लिए। जो फोटोग्राफी होती है उसके लिए ख़ास एक उनका टोन निकालते हैं ताकि सारी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों को यही दिखाना, देखो बेटा मैं ऐसा होता था, ऐसा कर दिया तुम्हारी माँ ने, फिर इस तरह की माँ भी बताती थी, देखो मुझे भी देखो। मैं भी यही कहने वाली थी कि माँ भी बता रही है, मुझे आपकी आंखों से पता चल गया, मुझे आपकी आंखों से पता चल गया था फरीदा, मैंने फ़ौरन बोल दिया। अच्छा मुझे वैसे आप लोग ये बताएं, आजकल के हम लोग शादियों में ये देख रहे हैं कि जैसे पहले जोड़ों में वो बात थी ना कि चलें डिफरेंसेस तो देखिए इंसान में होगी, विच इज़ वेरी नेचुरल, फ्रिक्शन हो की चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं, लेकिन आजकल हम जो हमारी शादियां हैं वो इतनी, मैं ये नहीं मैं फील्ड की बात कर रही हूँ, आउट ऑफ फील्ड सब ऐसे वो इतनी देर पानी है। फील्ड के तो ये मसला होता है ना कि सामने आ जाती हैं, और हर जगह हो रहा है ऐसा, हर जगह मैं कह रही हूँ, सिर्फ फील्ड वाली बात नहीं, हर जगह। आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल हमारी शादियाँ, इतने माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, पूरे महीने शादियाँ चलती हैं, और शादी वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने भी नहीं चल पाती, आपको क्या लगता है इसकी रीज़न क्या है? पेशेंस ना होना, उन्हें ये होता है कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, पेशेंस ना होना, गुजारा जैसे पहले होता था ना कि नहीं फिर देखते हैं इस तरह, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचने वाली। मैं समझता हूँ डू एंड डाई फटाफट। माशरे की कुछ चीज़ें हैं ऐसी अब जो बहुत ज़्यादा हो गई हैं माशरे में, जो हमें बाद में पता चलती हैं, क्योंकि उस वक्त तो शादी हो रही है, सब हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप एक लिबास हो जाते हैं तो फिर वो एक लिबास में फिर आपको सब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ कर लें आप, इश्क और मुश्क नहीं छुपते। लेकिन आपको क्या लगता है कितना टाइम एटलीस्ट एक रिलेशनशिप को आपको देने चाहिए? अब टेम्परामेंट नहीं है लोगों का, पहले तो तुम जा रही हो, तुम्हारी मैयत आई है अब यहाँ पे, वरना तुम नहीं आओगी, वो अब तो कहती है चल भाई निकल रास्ता पकड़ अपना। हाँ वैसे ये चीज़ एटलीस्ट ठीक है, माँ बाप ने कहा कि बेटा मार ना खाओ, आ जाना हमारे पास, हाँ तो कोशिश करना घर बसाने की। तो लड़के भी अब यही कह रहे थे कि बाजार में दूध मिल रहा है तो भैंस क्यों पाले भाई, तो मतलब यही काम चल रहे हैं सारे, ये अप्रोच ये आ गई है, सोचें ये आ गई हैं, तो कैसे चलेंगे आप आगे? तो जो अंडरस्टैंडिंग जिनकी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है, अगर हम रेशो निकालें तो बढ़ गया है, लेकिन इतना नहीं है कि 100 शादियाँ हो रही हैं तो 150 तलाक़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि अच्छा मैं अब जरा आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, बड़े मज़े के आपने मुझे जवाब देने हैं। ये आप देखते हो क्योंकि हम कराची में रहते हैं और आपने देखा है कि कराची में अभी कहीं पेंट होता है, ब्रिज बनता है, सफ़ेद पेंट होता है, शाम तक ना वो ओम्ब्रे उसको जैसे नीचे ऑरेंज होता है मतलब पान की पीकों से वो ख़राब हो जाती जगह। उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, या पान या गुटखा खाकर सड़कों पर जगह जगह पीक मारते? ये हमारा बड़ा मैं तो कहती हूँ पान और गुटखा खाएं ना, जो पीक फेंकने पर ख़त्म बात। बहुत नुकसान आते हैं, कोई फ़ायदे तो है नहीं। पान पराग या पान और गुटखा खाने वालों के लिए नुकसान ही नुकसान है, जो भी खाते हैं तो खाएं ना, जो थूकना पड़े। अरे बाजी कैसी बात कर रही हैं आप,
कराची में गुटखा पान निकाल दिया जाएगा क्या बाकी? अभी भी आप बहुत से लोगों से बात करें तो वो जवाब नहीं देंगे। ये मैं कभी कभी रात के वक्त ना पान खा लेता हूँ। अभी ये वहाँ जाना है मैं ये जबान में, अरे ये कौन समझ रहा है आपकी जबान भाई? हाँ भाई, ये इशारे किसके हैं? ये अच्छा मैं बताऊँ, मुझे शुरू में लगता था, मैंने कहा शायद नहीं बोलते, बाद में पता नहीं वो मुंह में जब गुटखा रखा होता है नहीं बोला जाता। अच्छा, हमारे आसपास बहुत सारी सी ख़वातीन हैं जो कि कहीं पे भी जाएं तो उनको लाइन में लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आफ्टर ऑल आई एम अ लेडीज़, मैं लेडीज़ हूँ तो मैं लाइन में नहीं लगूंगी। तो वो जो ख़वातीन जिनको होता है कि जी हम क्यों लाइन में लगे, उनको अब क्योंकि आजकल तो वो टाइम है ना, कहते हैं जी इक्वल, हर चीज़ इक्वल, लेकिन लाइन में नहीं खड़ी थी, क्या मैसेज देना चाहेंगे औरतों को? भाई इनको समझाने की ज़रूरत है कि जब आप बराबरी की बात करते हैं तो फिर आप बराबरी से आइए। जो दूसरा आदमी बर्दाश्त कर रहा है वो आप भी बर्दाश्त करें, ताकि आपको पता तो चले कि ये मर्द क्यों इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इनको? मेरा ख्याल ठीक है। सही। अगली पिक्चर दिखाएं जी, क्योंकि कानून तो सबके लिए। हाँ, कानून सबके लिए एक है भाई। आगे जी, जो सड़कों पर डबल पार्किंग करने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये इनका कोई इलाज नहीं है। देखिए बड़ी मतलब अल्लाह माफ़ कर दिया, अगर आप किसी को कुछ पैगाम देने जा रहे हैं कि भाई ये क्यों की, तो वो आगे से आएगा, गुस्सा होना शुरू जाएगा। तुम्हारे बाप का रोड है, खड़ी ही है मैंने, अरे भाई गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, उसके पीछे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, मुझे कोई इमरजेंसी हुई कुछ है, मैं कहाँ जाऊँगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीज़ें मतलब जब तक मेरा ईमान है इस बात पे कि आप जब तक दूसरों को आसानी नहीं देंगे ना, हाँ, आपको भी आसानी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। रोड इतनी छोटी हो जाती है डबल पार्किंग से कि अगर उसी रोड से आप वन वे है, आ भी रहे हैं, मतलब कभी आपके साथ ऐसा हो फरीदा कि आपकी जा रही हो और इमरजेंसी भी जा रही हो और आगे डबल पार्किंग करके इसने रोड ब्लॉक की हो? हम अक्सर लोगों को देखते हैं, ये यूजुअली ये नहीं कि छोटे कोई रिक्शे वाले, बड़ी गाड़ियों वाले जो कि अच्छे खासे लोग वो ज्यादा करते हैं। ऐसा ही ऐसा ही। कभी अब सुनाई नहीं आपने उनको? हाँ, कई दफ़ा मैं चुप हो जाऊँ, सुनाती हूँ, अक्सर सुनाती हूँ। एक दफ़ा तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा लगाओ धक्का लगा, हटा इसकी गाड़ी आगे करो, निकालना है हमें। तो वो हट नहीं रही थी, अभी फिर वो खुद ही आ गया निकल कर बैंक से बेचारा। अच्छा खासा पढ़ा बेचारा तो ना आप उसको कहे, जिसने मैंने सुनाई तो बेचारा तो बोलूँगी ना, मैंने बहुत सुनाई। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखा दे जी। हम किसी से भी मिलते हैं तो सुनने को मिलता है कि आप कुछ मोटे हो गए हैं, अरे इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं, रंग कुछ कम क्यों लग रहा है। ऐसे कहने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो उनकी हर बात, हर कम्युनिकेशन शुरू ही ऐसे होती है आपके वज़न को लेके? हाँ, ये थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आजकल मैं आपको ये सीधी बात कहूँ, अपने बच्चों को आप कहते हैं ना ज़रा सा मोटी हो रही हो या ऐसे तुम्हारे ऐसे, तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि आप बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में डालना या कुछ करना, उसको बहुत खूबसूरती से कह सकते हैं, जैसे किसी भी तरह। जैसे अक्सर शबीर को लोग मिलते हैं, फ्रैंकली बेचारे शबीर पर ही बात आएगी इस वक्त कि इतने प्यारे आपकी शक्ल, इतने अच्छे आप, जो मैं कह रही होती हूँ, इतने अच्छे आप एक्टर, प्लीज़ आप हमारे फेवरेट हैं, वज़न कम करें। तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है, और ये प्यार नज़र आ रहा होता है लोगों का, जो गैर लोग हैं प्यार करते हैं तो कहते हैं। लेकिन वो जब मुझे ये कह रहे होते हैं ना, यार तुम मोटे क्यों हो रहे, मैं तो हमारे अब्बा का खा रहा हूँ क्या? बस ये तो ये जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे बाप का खा रहा हूँ। शबीर भाई मतलब तंग नहीं से आ जाता कि मतलब नहीं, कॉम्प्लेक्सेस में डालना होता है, कह दें मतलब कुछ ऐसा हो, कुछ कह दें, लेकिन नहीं कहना चाहिए हमें। ये जब भी मिलते ही बात होती है। दरअसल हम हाल चाल पूछे ना, जितने भी है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। नहीं आर्टिस्टों की नहीं, वो एक जनरली बात जी, एक पब्लिक हमें स्पेशली चलता हुआ मोटे आदमी को कहूँगा मैं कि तू मोटा क्यों हो रहा है, क्या हो गया, मतलब हम ही रह गए सिर्फ, या उसका कोई जानने वाला होगा, कोई पहचानने वाला होगा, तो वो उससे कहेगा यार क्या बात है, खैरियत, तुम दुबले नहीं, ये नहीं पूछते क्या हाल है, कैसे हो, जिंदगी कैसी चल रही है, ये चीजें ना। और खुश हो, कितनी मोटी हो गई हो, मतलब यही बात होती है हर बात शुरू ऐसे, तो वो बहुत पतली होगी भी भाई, उसके अलावा भी और जिंदगी में बहुत सारी चीजें, ये कुछ ट्रेंड बन गया, और ये लुक वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट हो गई,
अल्लाह क्या कर लिया हैं? ये क्या क्या हो गया, मौत आ गई क्या? अरे भाई अगले वाकई, और आप जिसको आप ये बात करते हैं ना, तो उस बेचारे का दिन ही आप बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद हो हाँ, उसका तो आप दिन ही बर्बाद कर देते हैं। मैं बर्बाद कर देता हूँ उसका दिन जो मुझसे बात करता है। वेरी गुड, दिस शुड बी द स्पिरिट। अच्छा जी, ईद आने वाली है, आप लोग जाएं शबीर भाई के साथ, बंदे तो स्पेशली मेरे भाई जो जा रहे हैं, आपका भी तैयार होने का फुल हक है। ये आप अपनी मज्जों को, ये जो अपनी बकरों को आप इतना चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप इतने ही मतलब क्या कहते हैं ना, उनको लेके वॉक भी करें, अपनी त्वचा का ख्याल रखें, जाएं इनके सैलून, वेलकम, जाके हेयर सर्विसेज लें, अच्छी अच्छी सर्विसेज लें, और ईद पे खूबसूरत लगने का आपका भी भरपूर हक है। और ये मैं कसाई भाइयों से भी एग्जैक्टली कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी हल्का सा तैयार हो जाए, तैयार होके जाएं, तो अगलों को भी बड़ा अच्छा लगेगा, बकरे को बड़ा प्यारा फील होगा। अच्छे से हैंडसम कसाई। और कुछ नहीं, तो बकरे और आप में कोई फर्क तो नजर आया। गुड वन, थैंक यू सो मच फरीदा आपका, थैंक यू सबका शुक्रिया, समा का शुक्रिया, आप सारी पूरी टीम का आप लोगों ने बुलाया और इतने प्यार से, इतनी इज्जत से, और आप हमेशा इतने प्यार से आती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जब आप आती हैं तो वो शबीर भाई भी बड़े कंट्रोल, और देखिए आज आपके नाम से मेरे घर हम फरीद भी लगा रहे हैं। फरीद भी लगा। थैंक यू सो मच फरीदा भाई, शबीर भाई आपका, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखें ना, ये असल तो है ही ये सीन ना। अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।